हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फार्मर्स टेक। आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारियाँ। इंटरनेट क्या है और कैसे चलता है। इंटरनेट कई सारे नेटवर्क्स का समूह यानी कलेक्शन है। इस नेटवर्क में लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में टेलीफोन, मोबाइल, सैटेलाइट या वायरलेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित एक नेटवर्क है जिसमें हम और आप इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। और जिन कंप्यूटर पर ये सूचनाएं स्टोर होती हैं उन्हें सर्वर कहते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए आईएसपी होती है जिन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, आइडिया, वो सारे तमाम कंपनी जो हमें कुछ पैसे लेके हमसे इंटरनेट की सर्विस देते हैं। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट पर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है जिसे हम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आखिर में एक और चीज़ दोस्तों, इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें उपलब्ध है उनको ब्राउज करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर और ऐप यूज़ करना पड़ता है जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, जैसा गूगल क्रोम, मॉजिला और जितने भी है आप इस इमेज पर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में बताते हैं। तो हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में जानने से पहले क्या आप सब जानते हैं इंटरनेट का इन्वेंट किसने किया। ये तो सिंपल है भाई, अभी गूगल करने से पता चल जाएगा। बस ये बात है ना दोस्तों, आजकल हम सबको सारी जानकारी इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। हमें सर्च करने से इंटरनेट पर सारी जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको इंटरनेट का इन्वेंट किसने किया पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट सबसे पहले 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा नाम का नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसका प्रयोग केवल गुप्त सूचना भेजना और हासिल करना के लिए ही बनाया गया था। जैसे जैसे इसका फ़ायदे का पता चलता गया वैसे इसका इस्तेमाल होता गया। क्या आप लोगों को पता है दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट 80 के दशक में ही आ गया था। विंट सर्फ एंड रॉबर्ट ई खान ने आरफा के लिए टीएसपी आईपी प्रोटोकॉल बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विंट सर्फ और रॉबर्ट ई खान, इन्हें इंटरनेट का आविष्कारी कहा जाता है। सन 1980 के दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ ने एजुकेशन और रिसर्च के लिए एनएसएफ नेट नाम का एक नेटवर्क बनाया जिसे बाद में आरपा नेट के साथ जोड़ दिया गया और इस नेटवर्क को इंटरनेट का नाम दिया गया। तो 80 के समय में टिम बर्नर्स-ली नामक व्यक्ति ने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाया। शुरुआत में इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क था जिसे बाद में धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया और आज दुनिया के लगभग सभी देशों में इंटरनेट उपलब्ध है। हाँ दोस्तों, तो बात है पहले की, जब इंटरनेट का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, पर जब से फेसबुक का क्रिएशन हुआ 2004 में, कई लाखों और करोड़ों लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे। और साथ ही मोबाइल्स टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स ने भी इसे और भी इजी टू यूज़ बना दिया और आप लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स देखकर सब समझ आएगा। उम्मीद है आप सभी को
यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल फार्मर्स टेक को। आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की तरफ। ऑनलाइन बिल्स। इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपने सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली, टेलीफोन, डीटीएच या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, सूचना भेजें या प्राप्त करें। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कुछ ही क्षणों में आप भेज और ले सकते हैं। जैसे कि आजकल इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेजेस, ईमेल, वीडियो कॉल इत्यादि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और इत्यादि सोशल मीडिया के ऐप्स तो आपको पता ही है। ऑनलाइन ऑफिस। कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा देते हैं। कई ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियां हैं जिसके कर्मचारी अपने घर पर ही लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग का काम करते हैं। व्यापार को बढ़ावा, बिजनेस प्रमोशन। जैसे कि हम जानते हैं अब इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है। इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहे तो अपना बिजनेस को ऑनलाइन में बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां और बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट का माध्यम काफ़ी यूज़फुल है। दुनिया के सभी कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और वेबसाइट के माध्यम से बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग। अब लोगों को बार बार दुकान जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बिना कोई मोल भाव किए सस्ते दामों में सामान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जॉब डिटेल्स एंड एप्लीकेशन, ऑनलाइन नौकरी की जानकारी। अब नौकरी के लिए एप्लीकेशन और जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप आसानी से घर बैठे बैठे जॉब पोर्टल, वेबसाइट के माध्यम से किसी भी नौकरी के बारे में जान सकते हैं और उनके वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐप्स हैं, naukri.com इत्यादि। फ्रीलांसिंग। धीरे धीरे इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग बढ़ते जा रहा है। फ्रीलांसिंग के माध्यम से लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फ्रीलांसर का मतलब होता है इंटरनेट पर अपने कौशल का इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमाना। आज इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके और कई सारे तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। इस मॉडर्न युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का साधन बन चुका है। खाली समय में हम इंटरनेट के माध्यम से गाने सुन सकते हैं, फिल्में और टेलीविज़न देख सकते हैं। ऑनलाइन अपने दोस्तों से सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर चैट भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, आपको तो पता ही है। आइए आप जानते हैं इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस। वैसे तो काफ़ी है, चलिए कुछ पर नज़र डालते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। समय की बर्बादी। जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं उनके लिए तो इंटरनेट बहुत लाभदायक होता है, पर जो लोग बिना काम किसी मतलब इसे अपनी आदत बना लेते हैं उनके लिए ये समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। हमें इंटरनेट को समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट इज़ नॉट फ्री।
इंटरनेट फ्री नहीं है भाइयों। इंटरनेट का कनेक्शन तभी हमें लेना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हमें इंटरनेट का भारी चार्ज लेती हैं। ये तो आपको पता ही है। अगर आपको इंटरनेट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है तो आप कोई फ्री पेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, जिसके मदद से आप जब चाहे तब रिचार्ज करवा कर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी एंड वायलेंट इमेजेस, शोषण, अश्लीलता और हिंसक चर्या। इंटरनेट पर संचार की गति बहुत तेज है, इसलिए लोग अपने विषय में ऑनलाइन गलत प्रचार करके शोषण और अनुचित लाभ उठाते हैं। साथ ही इंटरनेट पर कई ऐसे वेबसाइट हैं जिन पर अश्लील चीज़ें, जिनके कारण कम एज के बच्चों को गलत शिक्षा मिल रही है। आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, वायरसेस एंड चीटिंग। पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरसेस और धोखेबाजी। क्या आपको पता है आप जिन भी वेबसाइट्स अपने अकाउंट से रजिस्टर करते हैं उनमें से लगभग सभी 50 to 60% आपका निजी जानकारियों को बेच देते हैं या उनका गलत प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपकी निजी जानकारियों को हैक भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में दुनिया भर में कई कंप्यूटर पर रैनसमवेयर अटैक हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर वायरस आने का खतरा है। इसीलिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोटेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्पैम ईमेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियां और ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल्स भेजती है जिनसे वो उन्हें तकते हैं। अनजाने ईमेल्स को तुरंत स्पैम की लिस्ट में भेज दें या डिलीट कर दें। कुछ भी ईमेल्स के लिंक से ना खरीदें। हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर सामान खरीदें। इंटरनेट एडिक्शन एंड हेल्थ इफेक्ट्स। इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। दुनिया में वे सभी को किसी न किसी चीज़ की लत ज़रूर होती है। जैसे किसी को शराब की तो किसी को किसी और चीज़ की। वैसे ही इंटरनेट एडिक्शन भी, यानी इंटरनेट की लत भी कई लोगों को होती है। कुछ लोग तो इसके बिना खाना भी नहीं खाते हैं। इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ना और पैरों और हाथों में दर्द होना, सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, सूखापन, कार्पल सिंड्रोम, मानसिक तनाव, कमर में दर्द इत्यादि होते हैं।